SPSS की आउटलाइन में सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू SPSS, सेकंड है बेसिक फीचर्स ऑफ SPSS। इन दोनों के नोट्स मैंने तुम लोगों को ग्रुप में भेज दिए थे। उसके बाद थर्ड पे है प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एंट्रिंग इन SPSS। जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमने डाटा प्रिपेयर किया था, हमने पहले उन आर्टिकल्स को पढ़ा था, उनकी रिसर्च चेक की थी। वो सारा कुछ होता है प्रिपेयर करना कि हम कौन सा टॉपिक लेंगे, उसके कौन कौन से हम आइटम्स ऐड करेंगे, ये सारा। उसके बाद फोर्थ पे है प्रिपेयरिंग वेरिएबल व्यू फाइल। वेरिएबल व्यू फाइल हम कैसे बनाते हैं कि हम नेम की जगह पे अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसके बाद उसकी टाइप न्यूमेरिक कर देते हैं। ये मैं आपको भी बताती हूँ। उसके बाद है एंटरिंग स्टैटिस्टिकल डाटा इन डाटा व्यू फाइल। वेरिएबल व्यू फाइल जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम डाटा व्यू फाइल में जाके उन वेरिएबल्स का डाटा लिखते हैं। 5 पे है कंप्यूटिंग एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। अभी हम ये करने लगे हैं। ये ऊपर से सारा हमारा कवर है, इंट्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स, प्रिपेयरिंग वेरिएबल व्यू, एंटर डाटा। अब हमने वेरिएबल व्यू फाइल भी बना ली और डाटा भी एंटर कर लिया। अब हम क्या करने लगे हैं, कंप्यूटिंग एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, 6 वाला पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने वेरिएबल व्यू में क्या किया। हमारा सर्वे था प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे, हमने लिख दिया। यहाँ लेवल पे हम प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे पूरा लिख सकते हैं। डेसिमल में हमने 0 कर लिया, विड्थ 8 कर ली, टाइप सबकी न्यूमेरिक कर दी। 10 मैंने वेरिएबल्स लिए हैं प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे के, वैल्यूज़ मैंने सबको एक जैसी असाइन की हैं। 1 पे नेवर, 2 पे समटाइम्स, 3 पे ऑलवेज। इसको ओके किया। ये जो यहाँ पे 3 आता है, इसको पकड़ेंगे, कीबोर्ड का माउस का सेकंड बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इन सबको एक साथ पकड़ेंगे, नीचे लेके आएंगे। माउस और माउस का पहला बटन एक साथ प्रेस करें तो ये सारी एक साथ क्लिक होती है। फिर यहाँ पे पेस्ट ऐसे करके ना, फिर यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने वैल्यूज़ ऊपर असाइन की होंगी ना, वो सारी सब में असाइन हो जाएंगी। मिसिंग में नॉन कॉलम 8 होते हैं, राइट पे स्केल और इनपुट, ये ऐड हो गया। वेरिएबल व्यू हमने प्रिपेयरिंग कर ली। फोर्थ जो हमारा आउटलाइन का था ना, 4th टॉपिक, वो यही था प्रिपेयरिंग वेरिएबल व्यू। 5 है एंटरिंग डाटा। अब ये देखो, यहाँ पे हम गए, ये हमें भी अल्फ़ाबेट्स में शो हो रहा है, हमने इस पर क्लिक किया, ये हमें न्यूमेरिक में शो होने लग गया। अब हमारी वैल्यूज़ कितनी थी, 1 2 3 थी। अब प्रोक्रास्टिनेशन हमने 10 बंदों का इधर डाटा ऐड किया, 10 हमने वेरिएबल्स लिए और 10 ही बंदों का ऐड किया। प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे 1 में किसी ने 1 2 3 3 इस तरह मतलब सब ने किया। ये 10 वेरिएबल्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का डाटा हमने ऐड किया 10 वेरिएबल्स में, ये हमने ऐड कर लिया। अब हमारी आउटलाइन में इंट्रोडक्शन, बेसिक फीचर, प्रिपेयरिंग डाटा, ये मैंने खुद प्रिपेयर किया ना अभी। उसके बाद प्रिपेयरिंग वेरिएबल व्यू फाइल, एंटर स्टैटिस्टिकल डाटा, इतना हो गया। अब हम करने लगे हैं कंप्यूटिंग एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटिंग टेक्निक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूट का मतलब होता है सम करना। ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे के 1 से लेकर 10 तक, इन सबको एक साथ सम करना। हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, यहाँ से हम जाएंगे कंप्यूट वेरिएबल में, यहाँ पे हम टारगेट वेरिएबल किसे करेंगे, हमारे इन सारे का नाम क्या था, प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे, ये हमने ऐड कर दिया, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने पहले सर्वे को पकड़ेंगे, इधर ले आएंगे, फिर हम यहाँ से ऐड करेंगे प्लस, फिर अपने दूसरे सर्वे के ऊपर माउस को क्लिक करेंगे और एरो से इधर ले आएंगे, फिर प्लस करेंगे। इसी तरह इन सब सर्वे को क्लिक करेंगे, थर्ड पे क्लिक किया, एरो से इधर ले आए, इसके दरमियान में फिर प्लस लगाना है, ठीक है। और देखो मैं सारे वेरिएबल्स इधर ले आई हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सब के दरमियान में प्लस लगा हुआ है। ये हमने गौर से ध्यान से करना है। टारगेट वेरिएबल का मतलब है कि ये जो हम कंप्यूटिंग वेरिएबल कर रहे हैं, जो हम सब वेरिएबल्स को एक साथ प्लस कर रहे हैं, इसका ओवरऑल नाम क्या है। इधर तो हमने जस्ट फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखे हुए ना, तो टारगेट वेरिएबल में पूरा नाम लिखना है, प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे। उसके बाद ये जो सारे हमारे लेबल्स थे,
ये हमने 1 बाय 1 करके इधर पुट किए और प्लस लगाते गए। ये हो गया, इसको ओके कर देना है। ये हमारा हो जाएगा कंप्यूटिंग वेरिएबल। अच्छा देखो, अभी मैंने यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे के दरमियान में अंडरस्कोर नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है, हम एक नया वेरिएबल बनाने लगे और वेरिएबल व्यू में हमेशा है कि हम स्पेस नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है। प्रोक्रास्टिनेशन अंडरस्कोर सर्वे किया, अब इसको ओके करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखो, ये हमारे जो कंप्यूट वेरिएबल किया था ना, इसका एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट हमें आ गया। अब हम जाएंगे अपने स्प्रेडशीट पे। हमारे 10 वेरिएबल्स हैं ना, अब जो 11 वाला बना है ना, वो वेरिएबल बन गया प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे। ये जो हमने इधर सबका डाटा पुट किया था ना, अब वो ये पहले प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे में पहले 10 का सम आ गया, पहले बंदे का। फर्स्ट वाले इंडिविजुअल का जो पहले 10 प्रोक्रास्टिनेशन सर्वे थे, उनका सम आ गया 24। फिर सेकेंड इंडिविजुअल के जो उसने 10 सर्वे पूरे किए, उसका सम आ गया 23। ये सारा 10 इंडिविजुअल्स के 10 वेरिएबल्स का हमने सम ले लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्यूटिंग वेरिएबल। ठीक हो गया, ये इस तरह ही करना होता है बस। इसके आगे इसका कोई टेबल या कुछ भी नहीं बनाना होता, बस ये इतना ही था। अब हमारा 6 वाले पार्ट का कंप्यूटिंग हो गया। अब हम करेंगे रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। वो हम कैसे करेंगे, इसी वाले डाटा के अंदर हम जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग